अस्सलाम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अहमद फवाद। अहम तरीन खबरों के साथ आज की व्लॉग में आप खिदमत में हाजिर हूं जी। सबसे पहली बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़, ट्रंप को एक बड़ी सजा मिलने जा रही है। बहुत बुरा होने जा रहा है ट्रंप के साथ। तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। पाकिस्तान और चीन ने क्या बहुत बड़ी जो गेम है ना वो डाल दी है, इस पर भी कुछ एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं जी, ये भी आपके साथ शेयर करूंगा। अगली खबर जी, मोहम्मद बिन सलमान जो है उन्होंने एक अहम तरीन मामले पर अलहदगी का ऐलान कर दिया है और ईरान और सऊदीया दोनों बहुत करीब आ चुके हैं इस वक्त एक दूसरे के। इस पर भी कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा जी। ईरान की जानिब से एक बड़ा सरप्राइज दे दिया गया है और ये अनएक्सपेक्टेड सरप्राइज था जो ईरान की जानिब से दिया गया। एक जानिब तो जंग के मामला चल रहे हैं, लेकिन दूसरी जानिब ईरान जो है वो दीगर सरप्राइजेस भी दे रहा है माशी एतबार से भी। फिर जी इसके साथ एक और खबर भी अक्सर शेयर करनी है कि इमरान खान साहब की रिहाई का सही वक्त आ चुका है। इस पर भी अहम तरीन तफसीलात हैं, वो भी आज की व्लॉग में आपके साथ में शेयर करूंगा। सबसे पहली खबर तो जी ट्रंप के हवाले से आपके साथ शेयर करते हैं जी। और ट्रंप के साथ बहुत बुरा होने जा रहा है। सूरत हाल इस वक्त क्या है जी, ट्रंप की जानिब से एक ऐलान किया गया है और जो उसके अपने मुशीर हैं, जो ट्रंप की कैबिनेट है, इस कैबिनेट में ट्रंप ने यह ऐलान किया है कि वो अबनाए हरम्स को खुलवाए बगैर ही ईरान से अपनी जो अफवाज हैं वो निकालेंगे। यहां पर सवाल यह है कि ट्रंप साहब अभी ईरान में आपकी जो अफवाज हैं वो दाखिल ही कहां हुई थी जो आप अबनाए हरम्स खुलवाए बगैर ही ये जो जंग है वो खत्म कर देंगे। तो सूरत हाल इस वक्त ये है जी, ट्रंप को भी अब ये समझ लग चुकी है कि ईरान में वो अपनी अफवाज को दाखिल नहीं कर सकता है। और अगर वो ऐसा करता है, अपनी 50,000 जो अफवाज उसने भेजी हुई है, तैनात की हुई है, वो ईरान के अंदर दाखिल करता है, अपने जो 3-4 हजार स्पेशल कमांडोज जो वहां पर भेजे हुए हैं उनको ईरान के अंदर दाखिल करता है, तो फिर वाकई वो ईरान से बचकर नहीं निकल सकेगा और जंग हारने की सूरत में और इतना बड़ा नुकसान होने की सूरत में मजीद हजीमत का जो सामना है वो ट्रंप को करना पड़ेगा। तो अब जी ट्रंप और उसकी जो कैबिनेट है, अब वो ये स्टेटमेंट्स दे रही हैं जी कि हम ईरान से निकलेंगे और साथ ही साथ क्या होगा कि एक आलमी इतिहाद बनाया जाएगा और उस आलमी इतिहाद के जरिए अबनाए हरम्स को खुलवाया जाएगा। लेकिन ऐसा अगर होता है तो फिर माफ कीजिएगा, अगर ऐसा होता है तो उस सूरत में ईरान जो है वो अपनी टर्म्स को मंजूर करवाएगा और फिर उसके बाद ही अबनाए हरम्स का जो रास्ता है वो खुलवाएगा। इसके साथ ही अगर तो ट्रंप कोई पेशकदमी करता है तो उस सूरत में ईरान एक तो मुकम्मल तौर पर तैयार है, दूसरी तरफ जी ईरान ने यमन से भी कोऑर्डिनेशन करके ये बता दिया है कि अगर अमरीकी अफवाज कोई जो है वो पेशकदमी करते हैं तो फिर जो दूसरा रास्ता है बहराए अहमर वो भी बंद कर दिया जाए। यानी कि 20% अगर यहां से ऑयल की जो तरसील है वो होती है, जहाज गुजरते हैं, तो बहराए अहमर जो है तकरीबन 15% वहां से भी जो आमदोरफ्त है वो होती है, जो तरसील है वो की जाती है, लेकिन सिर्फ ऑयल की नहीं बल्कि दीगर अशिया की भी। तो इस सूरत में जी पूरी दुनिया तकरीबन 35% अपना जो ना सिर्फ तेल है ना सिर्फ ऑयल है बल्कि जो दीगर अशिया खुर्दनोश हैं और दीगर बहुत सारी अशिया हैं उनकी तरसील से ना सिर्फ वो बंद हो जाएंगी बल्कि माशी एतबार से भी देखा जाए तो पूरी दुनिया घुटनों पर भी आएगी। तो ये एक और सरप्राइज ईरान की जानिब से तैयार किया गया है। एक तरफ तो वो जमीनी कार्रवाई के लिए उनकी अपनी अफवाज तैयार हैं, दूसरी तरफ जो खलीजी कंट्रीज अमेरिका अपनी बेसिस यूज करते हुए ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है, इनका भी जवाब दे रहे हैं। फिर इसराइल को भी जो जवाब है वो भी दिया जा रहा है, जमीनी तौर पर भी ईरान जो जवाब है वो दे रहा है। और फिर एक और बड़ा महाज जो अबनाए हरम्स या खार्क जजीरा है उसके ऊपर भी ईरान का मुकम्मल तौर पर कंट्रोल है। और अभी तक अमेरिका की जानिब से सिर्फ यही इकदाम हुए हैं कि बहुत बड़ी बड़ी जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी गई हैं। इवन के अमेरिका के अंदर उनके अपने जो एस्टेब्लिशमेंट के लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि ट्रंप को किसी सूरत ये एडवेंचर नहीं करना चाहिए अपनी अफवाज को वहां पर दाखिल करके। अगर ट्रंप ऐसा करता है तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर होगा जो ट्रंप करेगा और ट्रंप को भी इस बात की समझ है। लेकिन ट्रंप चूंकि एक बिजनेसमैन है, एक डीलर है, तो वो डील किस तरह से कर रहा है कि सबसे पहले तो आप भरपूर प्रेशर डालें अपने मुखालिफ के ऊपर, अपनी फौजें आप तैनात कर दें और कहें जी हम अब अटैक करने जा रहे हैं आपके ऊपर, हमारी जो टर्म्स हैं वो आप माने। और इस तरह से क्या होगा, अपने
जो आपका मुखालिफ होगा उसे आप टेबल पर लाकर बिठाएंगे और कमजोर कर लाकर बिठाएंगे ताकि वो आपकी तमाम जो टर्म्स है वो माने। लेकिन इस मर्तबा ट्रंप के साथ हुआ यह है कि ईरान मुकम्मल तौर पर तैयार था और हर तरह से जो जवाब है वो ईरान की जानिब से दिया जा रहा है और ऐसा टिका के जवाब दिया जा रहा है कि किसी के पास भी उसका जवाब नहीं है। तो अब जी ये डिटेल्स हैं कि वहां पर जो कार्रवाई है वो नहीं की जाएगी। अभी तक जो सूरत हाल जो सामने आ रही है स्टेटमेंट्स की सूरत में ट्रंप की जानिब से ये जो स्टेटमेंट्स हैं वो दी जा रही हैं। इवन कि मार्को रूबियो ने भी ये जो स्टेटमेंट है ना इस हवाले से उनकी तरफ से भी वो चीजें सामने आ चुकी हैं। तो बहरहाल जी एक तो बड़ी चीज ये हुई, दूसरा जी ट्रंप की अपनी जो मकबूलियत है ना वो ऑलमोस्ट अब 27% से भी कम हो गई है। कुछ दिन पहले एक सर्वे करवाया गया था तो उसके मुताबिक आलमी मीडिया ने जो चीजें रिपोर्ट की थी 36% ट्रंप की मकबूलियत थी और अब वो 27% तक आ चुकी है। तो ट्रंप को जी ये जो स्ट्रेटजी या आप यूं कहें जी कि एक नाकाम स्ट्रेटजी थी ईरान में ये एडवेंचर करने की, इसकी सजा ट्रंप को अब ये मिलेगी कि ना सिर्फ वो मिड टर्म इलेक्शन हारेगा बल्कि उसके बाद ट्रंप के मुआवजे के भी जो इम्कानात हैं वो बढ़ जाएंगे। और ऑलरेडी जेडी वैंस जो कि नायब सदर हैं इसको काफी ज्यादा हाईलाइट करके दिखाया जा रहा है कि जेडी वैंस और उसकी स्टेटमेंट्स बताई जा रही हैं कि हम इस जंग से जो है वो निकलेंगे और हमें इसमें नहीं जाना चाहिए था, तो उसे भी काफी ज्यादा हाईलाइट किया जा रहा है। तो आगे बहुत ज्यादा मुश्किल वक्त ट्रंप के लिए आ रहा है। दूसरी तरफ जी चीन और पाकिस्तान ने भी एक बड़ी गेम डाल दी है। वो गेम कैसे जी? पाकिस्तान में कुछ दिन पहले 4 वज़राए खारजा, जिनमें कौन कौन शामिल थे? मिस्र था, तुर्की था और सऊदीया था और पाकिस्तान के वज़ीर खारजा थे। तो ये 4 जो थे इनकी इंपॉर्टेंट मीटिंग हुई थी और बुनियादी तौर पर इस मीटिंग के हवाले से जो अब तफसीलात कुछ सामने आ रही हैं, कुछ दावे सामने आ रहे हैं, वो ये हैं जी कि असल में एक तो कोशिश ये थी कि मुज़ाकरात के जरिए चीज़ों को हल किया जाए और जंग बंदी करवाई जाए, लेकिन असल में मसला चूंकि अबनाए हरम्स का था तो ईरान को ये इस तरह से कायल करने की कोशिश थी कि अबनाए हरम्स का जो कंट्रोल है वो ठीक है ईरान के पास रहे और दूसरी तरफ पाकिस्तान जो है वो इस तरह से एक रोल प्ले करे कि वहां से अगर जहाज गुजर रहे हैं तो वो पाकिस्तान के थ्रू गुजरे और फिर उसके बाद यूरोप या दीगर कंट्रीज जो हैं उनके पास ऑयल चला जाए। अब इसकी मिसाल आप इस तरह से ले सकते हैं जिस तरह से रूस और भारत के दरमियान एक तिजारत हुई थी कि भारत रूस से बड़ी मिकदार में तेल ले रहा था और फिर वही तेल रिफाइन करके वो आगे यूरोप को बेच रहा था। तो रूस चूंकि बरह रास्त नहीं बेच पा रहा था, यूरोप बरह रास्त उससे नहीं ले रहा था, तो इसलिए भारत के जरिए जो तेल था वो लिया जाता तो भारत को फायदा हो रहा था। तो ये जो 4 कंट्रीज के वज़राए खारजा मिले थे इसमें जी पाकिस्तान के हवाले से बताऊं तो एक ये भी कोशिश थी और फिर चीन ने भी पाकिस्तान की इन कोशिशों को, चीन की तरफ से बाकायदा तौर पर ऑफिशियली ये स्टेटमेंट इशू की गई है कि हम पाकिस्तान की इन कोशिशों को सराहते भी हैं और इसकी मुकम्मल हिमायत भी करते हैं। और इस स्टेटमेंट के बाद पाकिस्तान के जो ऑफिशियल्स हैं वो चाइना जा रहे हैं और चाइना के जरिए भी ईरान को मनाया जाएगा। अब मैं आता हूं जी, जो मैंने आपको खबर दी थी कि अमेरिका जो है वो अपनी फौजें वापस निकालेगा और फिर उसके बाद जो आलमी जो लीडर्स हैं या आलमी ताकतें उनके जरिए अबनाए हरम्स खुलवाएगा। तो उसमें क्या होगा जी कि ये गारंटीज होंगी कि अमेरिका को भी और जाहिर सी बात है पाकिस्तान और चीन की भी यहां पर गारंटी होगी। चीन ने जो है वो पाकिस्तान के साथ जो मुलाकातें करने जा रहा है और पाकिस्तान की हिमायत जो की है इसमें यह होगा जी कि एक गारंटी दे दी जाएगी जो मुझे इस वक्त मंजरनामा नजर आ रहा है अमेरिका को कि ठीक है अबनाए हरम्स खोल देगा ईरान और इसमें हमारी गारंटी होगी और हमारे जरिए जो चीजें हैं ना वो फिर मतलब जो तिजारत है, जो रास्ते हैं वो खुले रहेंगे और जो तरसील है वो कंटिन्यू रहेगी। और इसी वजह से अमेरिका से भी ये स्टेटमेंट्स आ रही हैं जी। मार्को रूबियो की ये स्टेटमेंट आई है जी कि आलमी जो लीडर्स हैं वो कोशिशें करें कि ये जो अबनाए हरम्स का रास्ता है ये खुलवाएं। तो अब यहां पर आप अमेरिका के लिए देखें बिल्कुल लूज एंड लूज सिचुएशन है कि वो अटैक उन्होंने किया ईरान के ऊपर और उस वक्त अबनाए हरम्स खुला हुआ था और अब वो हमला वापस ले रहे हैं और मिन्नतें ये कर रहे हैं कि अबनाए हरम्स का रास्ता खोल दें। तो हासिल क्या हुआ? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ नुकसान ही हुआ। बहरहाल ये सारे का सारा जो नुकसान है वो कौन पूरा करेगा जी? वो अरब कंट्रीज करेंगी और अमेरिका अब अरब कंट्रीज के ऊपर दबाव डाल रहा है। ट्रंप ने यह स्टेटमेंट दी है कि ये जो सारी जंग हुई है इसमें जितना भी नुकसान हुआ है इसके पैसे जो अरब कंट्रीज हैं वो भरेंगे। अब अरब कंट्रीज के हवाले से भी आपको बताऊं तो मोहम्मद बिन सलमान तमाम तर मामले से अपने आप को पहले से ही अलहदा कर चुके हैं, यानी कि यहां पर भी पाकिस्तान का इंपॉर्टेंट रोल है।
आप देखें कि बहुत कोशिश की गई कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदीया को भी इस जंग में धकेला जाए, लेकिन कोई अटैक ना सऊदीया की तरफ से ईरान और ना ईरान की तरफ से सऊदीया के ऊपर किया गया। हाँ, जो अमरीकी अड्डे थे वहां तक तो ठीक है, वहां तक अटैक्स किए गए, लेकिन जो दीगर अरब कंट्रीज हैं जिनमें बहरीन हो गया, कुवैत हो गया और खासतौर पर यूएई हो गए, तो यहां पर काफी ज्यादा जो तबाही थी वो आई। और अब उनकी सूरत हाल ये है कि उनके पास जो इंटरसेप्ट मिसाइल्स हैं उनका जखीरा बहुत ज्यादा कम रह गया है। तो अब ट्रंप उनको ये कहेगा कि हम आपको मजीद जो आपकी प्रोटेक्शन है, ये जो मिसाइल है वो तब देंगे कि आप इस जंग का जो खर्चा है वो उठाएं। दूसरी तरफ इसराइल की जानिब से जो अटैक्स हैं वो ईरान के ऊपर जारी रखे जाएंगे, और इसराइल तो बल्कि उसने मजीद अपना जो बजट है वो भी अप्रूव करवा दिया है। अब इससे क्या होगा? अब इससे यह होगा कि अमेरिका तो खुद को इस जंग से निकाल लेगा, लेकिन दूसरी तरफ ईरान के ऊपर इसराइल की तरफ से हमले भी रहेंगे, और यहां पर जो कंट्रीज हैं, खलीजी ममालिक हैं, यूएई हो गया, बहरीन हो गया, कुवैत हो गया, इनके ऊपर भी अटैक्स, और फिर इनकी प्रोटेक्शन तब होगी, इनको तब मिसाइल मिलेंगे जब ये पैसा देंगे अमेरिका को। तो ये भी एक बड़ी गेम ट्रंप की जानिब से इस वक्त तो डाली गई है। लेकिन दूसरी तरफ मोहम्मद बिन सलमान जो हैं उन्होंने खुद को इस मामले से ऐसे अलहदा कर दिया कि अब उनको कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा, और वो तो है ही इस चीज से अलहदा। वैसे ही ट्रंप ने मोहम्मद बिन सलमान के हवाले से जो नाज़ेबा अल्फाज थे वो इस्तेमाल नहीं किए थे। ऑब्वियसली बैक ऑफ द माइंड किसी मामले के ऊपर गुस्सा था, इस वजह से ही वो अल्फाज इस्तेमाल किए गए थे। लेकिन यहां पर अगर खलीजी कंट्री समझदारी का सबूत देते हुए, जिस तरह से कतर ने सबूत दिया, और वो ये कहते जी कि हम इस जंग से पीछे हटते हैं, हमारी बेसिस इस्तेमाल नहीं होंगी अटैक के लिए, तो फिर क्या होगा? फिर ईरान की जानिब से भी उन पर अटैक नहीं किए जाएंगे। ये बिल्कुल विन एंड विन सिचुएशन होगी ईरान के लिए। एक तो ये होगा जी कि उसके ऊपर सैंक्शंस भी अब वो अपने ऊपर से हटवाएगा, और फिर उसके बाद अपनाए हरम्स भी उसके कंट्रोल में होगा। बल्कि आज एक और कानून भी पास हुआ है ईरान की पार्लियामेंट से, और इस कानून में उन्होंने ये कहा है जी कि जो भी अपनाए हरम्स का रास्ता इस्तेमाल करेगा वो टूल टैक्स देगा, फीस देगा बाकायदा तौर पर, तब वो उसके जो जहाज हैं वो गुजर सकेंगे। तो ईरान के लिए बिल्कुल विन एंड विन सिचुएशन होगी। दूसरी तरफ इसराइल एडवेंचर करने के लिए तो बिल्कुल वो अभी भी अटैक्स कर रहा है, ईरान की तरफ से भी जो अटैक्स हैं वो हो रहे हैं। लेकिन यहां पर होगा क्या कि अगर खलीजी कंट्रीज ये काम कर लेती हैं तो फिर उसके बाद इसराइल भी अकेला रह जाएगा, और उसके लिए भी जंग कंटिन्यू करना फिर ऑलमोस्ट नामुमकिन रहेगा। बहरहाल अभी का जो सिनेरियो है वो तो एक ये नजर आ रहा है, लेकिन साथ ही साथ नाजरीन ये भी दावे किए जा रहे हैं कि जाहिर सी बात है अमेरिका या इसराइल वो कभी भी ये नहीं चाहेंगे कि बिल्कुल विन एंड विन सिचुएशन हो जाए ईरान के लिए। तो क्या वो खुद को सबसे पहले निकालने के बाद क्या कोई बड़ा एटमी हमला तो नहीं कर देंगे ईरान के ऊपर? और अगर वो ऐसा करते हैं तो फिर ये होगा कि फिर वो ईरान के ऊपर जो वो चाह रहे हैं अपनाए हरम्स का कंट्रोल और खार जजीरे का कंट्रोल, तो तब वो इस तरह से हासिल कर सकेंगे, वो तो सब कुछ तबाह कर देंगे फिर। और क्या आलमी जो ताकतें हैं वो ये अलाउ करेंगी कि आप ये इतना बड़ा जो हमला है वो ईरान के ऊपर कर दें? तो ये दो मंजरनामे हैं जी आलमी सतह पर, दोनों मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। फिर एक और इंपॉर्टेंट जो खबर आपके साथ शेयर करनी है वो ये है कि इमरान खान साहब की रिहाई का सही वक्त है। वो कैसे जी? खबर यहां पर यह है कि इस वक्त मौजूदा जो हमारा सिस्टम है इसके ऊपर ना सिर्फ इंटरनल बल्कि एक्सटर्नली भी जो प्रेशर है वो पड़ा हुआ है, और सबसे इंपॉर्टेंट जो मायशत है ना वो डूबती जा रही है। महंगाई अभी आप देखेंगे कि जाहिर सी बात है अगर ये जंग रुकती भी है तो उसके बाद रिकवर करने में भी टाइम लगता है ना। गर्मियों में आप देखेंगे कि गैस नहीं होगी, ये वक्त अल्लाह ना करे आए, लेकिन इस तरफ इशारे मिल रहे हैं। तो ये वक्त है कि इस चुनतखिब रजीम के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो दबाव है वो डाला जाए, और इमरान खान साहब के लिए रिलीफ, इमरान खान साहब की जो रिहाई है उसके लिए एफर्ट्स की जाए। ये सबसे बेस्ट टाइम है। अगर ये टाइम गुजर जाता है, और इस वक्त लग भी ऐसा रहा है कि पीटीआई जो है खासतौर पर महमूद अचकज़ई, अल्लामा राजा नासिर अब्बास, इनकी अब तक क्या एफर्ट्स हैं, जब तक ये दोनों अपोजिशन लीडर नहीं बने थे तो अडियाला जेल के बाहर भी जाते थे, लेकिन उसके बाद अभी इनकी क्या एफर्ट्स हैं? महमूद अचकज़ई के हवाले से ये खबर आ रही है कि उनकी जंग सिर्फ और सिर्फ गाड़ियों के लिए है और अपना कुछ स्टाफ तैनात करने के लिए कि इन लोगों को यहां पर तैनात कर दो और ये कुछ जो गाड़ियां हैं वो दे दो। बाकी उनकी तरफ से क्या स्टेटमेंट्स आ रही हैं या क्या कोशिशें हो रही हैं? दूसरी तरफ मुज़ाकरात भी नहीं हो रहे, क्या मुज़ाकरात चल रहे हैं? और इनकी तरफ से मजम्मत जो है वो क्या की जा रही है? सिफर है। सुहेल आफरीदी जो है कहते थे जी कि ईद के बाद बड़ी कोई मूवमेंट चलेगी, अभी तक खामोशी है, वो तो मीटिंग्स में भी बैठ रहे हैं।
और फिर इसी तरह से इमरान खान साहब से तो बिलाशुबा राब्ते भी किए गए ताकतवर हलकों की जानिब से कि कोई जो डील है वो मिल जाए। डील इस शक्ल में कि इमरान खान साहब ठीक है बाहर आते हैं, वो चले जाते हैं, लेकिन खामोश रहें। इमरान खान साहब अपने मौकिफ के ऊपर डटे हुए हैं। यहां तक भी खबर सामने आई कि इमरान खान साहब के अपने बेटों ने इमरान खान साहब से ये कहा कि ऐसा नहीं हो सकता कि आप यहां हमारे पास लंदन में आ जाएं। तो इमरान खान साहब ने यह कहा कि वहां पर आकर मैं क्या करूंगा, जब अगर मैं वहां पर आ जाता हूं तो मेरे जीने का जो मकसद है वही खत्म हो जाएगा, तो मैं वहां जिंदा कैसे रह पाऊंगा। तो इमरान खान साहब तो डटे हुए हैं अपनी जगह पर, लेकिन दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो रोल है ना वो बिल्कुल नेगेटिव हो चुका है। सुहेल आफरीदी के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क इस वक्त लग चुका है। इसके साथ एक और खबर भी शेयर आपसे करता चलूं जी। नसीम शाह के हवाले से उन्होंने एक ट्वीट की थी जी, मरियम नवाज के हवाले से तनकीद की थी। उस ट्वीट पर हुआ ये जी कि उनके जो मैनेजर थे जो उनका सोशल मीडिया ऑपरेट करते थे उनको तो ब्लैक लिस्ट कर दिया गया, उनको निकाल दिया गया कि वो आइंदा किसी भी प्लेयर के साथ नजर नहीं आ सकते। और यूं मलबा तो उनके ऊपर डाला गया कि उन्होंने ये ट्वीट की, लेकिन साथ ही साथ नसीम शाह को 2 करोड़ यानी कि सबसे बड़ा जुर्माना नसीम शाह के ऊपर किया गया है। भाई अगर उसके मैनेजर की गलती थी तो फिर नसीम शाह के ऊपर 2 करोड़ का जुर्माना करने का क्या मतलब हुआ। तो बहरहाल जी अभी तक तो यही है कि 2 करोड़ उनके ऊपर जुर्माना किया गया है और मामला खत्म कर दिया गया। लेकिन क्या वो आगे टीम में परफॉर्मेंस की बुनियाद पर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, यह भी एक बड़ा सवालिया निशान है। जिस तरह से उनको जुर्माना किया गया है उस तरह से तो ये बता दिया गया है कि हमारे ऊपर जो तनकीद है वो कोई भी ना करे, उसका हाल क्या होगा। आपने देख लिया कि कौमी जो क्रिकेटर है उसके साथ क्या किया गया। तो ये जी आज कुछ आम तफसीलात थी। राय का इज़हार कीजिएगा। आज के व्लॉग से इतना ही, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।